नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेट कर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तरी अमेरिका की झीलें तथा नदियों के बारे में जानेंगे। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इनके बारे में। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर किसका मैप बना है। ये उत्तरी अमेरिका का मैप बना हुआ है। चलिए अब हम और आप अपनी उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। ये ग्रीनलैंड है। अब ये हमने देख लिया कि ये हमारी ग्रीनलैंड है, ये हमारा कनाडा है, ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा मैक्सिको है, ये अलास्का है जो अमेरिका का पार्ट है। ये जो है ये अलास्का है, ये अमेरिका का पार्ट है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी झीलें हैं। ये है 5 झीलें हैं। कनाडा में 5 झीलें हैं। कनाडा में 5 झीलें हैं जिनको हम बोलते हैं ये कैनेडियन शील्ड की 5 झीलें कौन कौन सी हैं। ये पूछता पेपर में, कैनेडियन शील्ड की 5 झीलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे एक है लेक बियर, दूसरी है लेक स्लेव, तीसरी है लेक अथावास्का, चौथी है लेक रेंडियर और 5वीं है आपकी लेक विनिपेग। लेक विनिपेग जो झील है, लेक विनिपेग जो झील है, इस पे एक विनिपेग शहर है। उस विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी स्थित है। विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी स्थित है। अब आते हैं हम, ये हमारी 49 डिग्री, आप जैसे आप लोग जानते होंगे, ये हमारी 49 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कनाडा तथा अमेरिका के बीच अमेरिका के बीच स्थित है, जो सीमा रेखा बनाती है। पेपर एग्जाम में आता है कि कनाडा तथा अमेरिका के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है, तो आप बोलेंगे 49वीं अक्षांश रेखा है। अब इसी 49वीं अक्षांश रेखा पर हमारी 5 झीलें हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लेक्स, जिन्हें ग्रेट लेक बोलते हैं। ये 5 झीलें कौन कौन सी हैं देखिएगा। एक है आपकी सुपीरियर झील, दूसरी है ह्यूरन झील, तीसरी है मिशिगन झील, चौथी है इरी झील और 5वीं है ओंटारियो झील। कौन कौन सी झील है? 5 झीलें हैं। एक है सुपीरियर, एक है ह्यूरन, एक है मिशिगन, एक है इरी और एक है ओंटारियो। ये झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं कि ये नदी कौन सी है। ये मिसिसिपी पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है कि पश्चिमी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आप बोलेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पश्चिमी डेल्टा बनाती है। एक ये नदी है आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में। एक ये नदी है ग्रेट सॉल्ट लेक रॉकी पर्वत श्रृंखला के पास में। और यहीं पे सबसे बोलते कौन सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा, तो यहीं पे एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है। येलो स्टोन नेशनल पार्क है। ये तो मतलब बता दिया आपको, याद रखिएगा, पर ये हमारा अभी चैप्टर नहीं है। और ये हमारी जो रियो ग्रांडे नदी जो है, ये अमेरिका तथा मैक्सिको भी सीमा रेखा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी जो है अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा रेखा बनाती है। और ये गिरती कहाँ पर है? ये मैक्सिको की खाड़ी, ये जो हमारी है, ये मैक्सिको की खाड़ी, जो सबसे गहरी खाड़ी जिसे बोलते हैं, इसे मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। अब हम देखते हैं, हमने ये हमारी जो ग्रेट लेक्स हैं, हमने इनको उठाकर ये देखिए आपको फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर से समझते हैं ग्रेट लेक्स पे कौन सा ग्रेट लेक्स कैसी हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्रेट लेक्स सुपीरियर झील जिसे बोलते हैं। ये देखिए मैंने सुपीरियर झील, ये मिशिगन झील, ये आपकी ह्यूरन झील, ये आपकी इरी झील और ये है ओंटारियो झील। कौन कौन सी झील है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो झील। अब हम देखते हैं कि ये देखिए आपकी 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये डॉट डॉट करके जो लाइन गई हुई है, ये 49वीं अक्षांश रेखा है। ये इसी अक्षांश रेखा के मध्य में स्थित झीलें हैं। अगर एग्जाम में पूछता कि अमेरिका में पूरी तरह स्थित कौन सी झील है, तो आप बोलेंगे मिशिगन झील जो है, ये आपकी मिशिगन झील जो है ये यूएसए में पूर्णतः स्थित है। ये आप अब इसी मिशिगन झील पर शिकागो शहर बसा हुआ है। शिकागो शहर किस लिए फेमस है? शिकागो शहर में विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है।
मंडी स्थित है। ये हमारा ह्यूरन झील, ये हमारी पूरी ह्यूरन झील है। ह्यूरन झील पर यहाँ पर अमेरिका में एक डेट्रॉयट शहर स्थित है। ये डेट्रॉयट शहर जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर ये चैप्टर आप देख लिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि मिशिगन झील पे कौन सा शहर है और ये ह्यूरन झील पे कौन सा शहर है। तो ह्यूरन झील पे ऑटोमोबाइल्स का कौन सा शहर, तो आप बोलेंगे डेट्रॉयट, ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये आपकी इरी झील है, ये ओंटारियो झील है। अब देखिए, अब ये एग्जाम में पूछता है कि सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे सुपीरियर झील, मीठे पानी की झील है। और पूछा जाए आप एग्जाम में कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तो आप बोलेंगे सुपीरियर झील। अब एग्जाम में आता है कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आप बोलेंगे सू नहर। सू नहर जो है ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आप कहेंगे सू नहर। यहाँ पर ह्यूरन झील और इरी झील को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आप कहेंगे इरी नहर। इरी नहर जो है आपकी ह्यूरन झील और इरी झील को जोड़ती है, समझ रहे हैं ना। ह्यूरन झील और इरी झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो आप कहेंगे इरी नहर है। अब ये इरी, अब देखिएगा, ये आपकी इरी नहर है और ये आपकी ओंटारियो झील है। ये इरी झील है और ये ओंटारियो झील है। अब बोलते हैं इरी झील और ओंटारियो झील को, इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने के लिए कौन सी नहर बनाई गई थी, तो उसे बोलेंगे वेलेंड नहर। वेलेंड नहर जो थी वो इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने के लिए बनाई गई। अब इसी ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ये आपकी सेंट लॉरेंस, देखिए आपकी यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस नदी जो है आपकी, ये ओंटारियो झील से निकलती है। ये आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी पर आप देख लीजिए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते होंगे, ओजोन पर संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत संरक्षण के लिए संबंधित है। और ओजोन दिवस कब मनाया था, तो 16 सितंबर, आप याद रखिएगा। ये टोरंटो शहर है, एक कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है टोरंटो शहर, जो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। आपका ये हो गया, मीठे सू नहर हो गई। हाँ, ये देख लीजिएगा शिकागो। शिकागो से आपको एक और आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि शिकागो में क्या हुआ था। तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। ये आपके मैंने आपको सारी झीलें, कौन कौन सी झीलें हैं ये बता दिया, कौन सी नहर है ये बता दिया आपकी, और किस झील पे कौन सा क्या स्थित है, कौन सा शहर स्थित है ये भी बता दिया आपका। आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों।